ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये सिलेक्टर्स, ये कोचेस, पूरी मैनेजमेंट, ये सिर्फ एक कप्तान को सपोर्ट करने के लिए होती है, इस पे हुक्म चलाने के लिए नहीं होती। ये अपना जहन क्लियर रखें। कप्तान मेन आदमी होता है जिसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। और अथॉरिटी कोई देता भी नहीं, लेनी पड़ती है। और जिस टाइम आप परफॉर्मेंस करते हैं, आप टॉप प्लेयर होते हैं, तो आप ये अथॉरिटी अर्न करते हैं। पावर आपको अर्न करनी पड़ती है, कोई देता नहीं है आपको। तो मेरे ख्याल में बाबर को ये पावर अर्न करनी पड़ेगी। अगर आप अर्न नहीं करोगे तो फिर, और ये 4 साल हो गए बाबर को कप्तानी करते हुए, अब तक इसको ये जो सी पावर है ना, ये अर्न कर लेनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द मैच विनर। और आज किसी मैच पे नहीं है, किसी उस पे नहीं है। आज हम बात करेंगे करंट टीम परफॉर्मेंसेस की, जो वर्ल्ड कप में हुई है परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की। उस पे बात करेंगे कि जी किस तरह हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती थी और क्यों, क्या वजह बनी कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। तो कुछ पॉइंट है ना, मैं क्योंकि टीवी पे भी बैठा हूँ और मैं ये यूट्यूब पे भी करता हूँ, तो मैं नोट कर रहा था कि जी हमारी टीम ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो उस पर मैंने क्या बात करनी चाहिए, और बात ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को ना फ़ायदा हो सके। ऐसा नहीं है कि जी मैं किसी के लिए पर्सनल चला जाऊँ या कोई करूँ, तो वो मुनासिब नहीं है। तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे लड़कों को और टीम को फ़ायदा होना चाहिए। तो मैंने इसमें ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, 5 से 6 पॉइंट्स, तो जिस पे मैं आपको बात करता हूँ कि जी हमारी टीम की क्या सूरत हाल थी। तो कि मैं एक बात करूँगा आपको फिटनेस और इंजरीज़ पे। नंबर 2 में बात करूँगा आप पे कोचिंग एंड मैनेजमेंट पे। तीसरी बात करूँगा टीम सिलेक्शन एंड प्लानिंग पे। चौथी बात करूँगा मैं आपसे कैप्टनसी पे। और 5वां जो से हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का ना इन्फ्लुएंस है, जो उस पर बात करूँगा। और छठा मैं बात करूँगा कि फैन एंगेजमेंट पे ना मैं आपसे ना इन 6 चीज़ों पे ना मैं आपसे बात करता हूँ। और सारों से पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपसे मैं फ़िटनेस और ये इंजरीज़ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा समझ लिया जाए। इंजरीज़ और फिटनेस है ना, फिटनेस ये नहीं है कि जी आप फिट हो कि जी आपको कोई इंजरी नहीं तो आप फिट हो, नहीं। मैं ये समझता हूँ कि फ़िटनेस वो है कि जिस टाइम आप किसी इवेंट में जाए ना, इवेंट में जाए तो आप फुली फ्रेश हो, कि आप अपना 100% दें। बास टाइम आप इतने थके भी होते हैं, इतनी क्रिकेट खेल के आए भी होते हैं कि आप जिस टाइम है ना चाह भी रहे होते हैं, इंजर्ड नहीं होते, लेकिन इतने थके हुए होते हैं कि आप चाह भी रहे होते हैं 100% देने का, तो आप 100% नहीं दे सकते। तो हालांकि आप फिट हैं, लेकिन मैं इसको फिटनेस नहीं कहता, क्योंकि फिटनेस वो है कि जी आप प्रॉपर ऐसी शेप में हो कि जी आप दे सकें। तो मुझे इस वर्ल्ड कप में लगा कहीं ऐसा कि जिस तरह हमारे जो उनसे लड़के हैं ना, इंजर्ड नहीं थे लेकिन 100% नहीं दे सक रहे थे, कि वो वाला जोर नहीं लग रहा था उनसे, या बैटिंग में। कि अगर आप वर्ल्ड कप से पहले देखें ना कि जी हम मुसलसल से ये शुरू में सारे ये कोशिश करते हैं कि जी हमें ना 4-5 है ना वो सीरीज़ें करवा दें। जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमें ना श्रीलंका में टेस्ट मैच खेल रहे थे, उससे पहले ही एशिया कप था, बीच में ही हमने ना एक अफगानिस्तान से भी सीरीज़ करा दी, फिर वर्ल्ड कप भी उन्हीं इलाकों में खेल रहे थे। तो वो इतनी गर्मी थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे लड़के इंजर्ड तो नहीं हुए लेकिन थक गए। तो अब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि न्यूजीलैंड से भी खेल रहे हैं, आयरलैंड से भी जाके खेल रहे हैं। एक बात नोट कीजिए, हम आयरलैंड से जाके खेल रहे हैं आयरलैंड में, तो हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जी हम आयरलैंड से जाके सीरीज़ खेल रहे हैं और फिर हम इंग्लैंड से आके सीरीज़ खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम है ना, जो इनका फिटनेस का लेवल था, इंजर्ड नहीं थे, लेकिन इसको कहना चाहिए कि एनर्जी लेवल है ना उस लेवल पे नहीं था जिस पे होना चाहिए। और इंजरीज, इसको आप माइनर इंजरी भी कह सकते हैं। जिस टाइम आप जो करना चाह रहे हो वो आपसे ना हो रहा हो, तो इसको माइनर इंजरी में भी आप काउंट कर सकते हैं कि जी आप पूरी तरह से फिट नहीं थे, पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर सके। तो ये, लेकिन एज सच कि जी जो डॉक्टर कहें कि जी इंजरीज़ है, वो तो एक इमाद वसीम की देखने में आई है। और
वो भी उसकी भी परफॉर्मेंस आपको आगे ना कोई इतनी अच्छी देखने में नहीं आई कि जी इंजर्ड होके वो वापसी जिस टाइम आया था तो मेरे ख्याल में कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उसको भी कहा कि जी खेलो, तो मेरे ख्याल मुझे भी वो 100% तो फिट दिखा नहीं। तो एक तो ये है कि जी हमें बोर्ड को मेरी सजेशन ये है कि जी अपनी टीम को जिस टाइम भी किसी इवेंट में भेजे ना तो ऐसा होना चाहिए कि जी वो फ्रेश होने चाहिए, 100% फ्रेश होने चाहिए ताकि वो जाके ज़ोर लगा सके। एक चीज़ ये। दूसरा कोचिंग एंड मैनेजमेंट का मैं आपको बताऊं कि जी दूसरा हमारा वर्ल्ड कप में जो था, अब जिस तरह आप है ना टीम जिस टाइम तैयार करते हैं ना कि टीम ये देखिए ये ऐसा नहीं होता कि जी आप आते ही 1 महीने में टीम तैयार कर लेते हैं कि जी सिलेक्शन आए और वो आके ना एकदम नई सिलेक्शन करके जी टीम खड़ी कर दे, ऐसा नहीं होता। आप जिस टाइम इतने बड़े इवेंट में जा रहे होते हैं आप 6-8 महीने पहले से एक कुछ लड़कों के साथ आप है ना वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको अपना प्लान दे रहे होते हैं, उनके साथ कोचिंग कर रहे होते हैं कि जी हमने इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, इस तरीके से जाना है। सो हमारा जो सा हेड कोच था, मैं उस पर बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो अमेरिका जाते हुए रास्ते में हमें ज्वाइन करे और कहे कि जी वर्ल्ड कप में वाले रिज़ल्ट आ जाएंगे जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं, तो ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है लेकिन हकीकत में नहीं हो सकता। ये मैं बिल्कुल, अगर यही गैरी कर्सन अगर आके 6 महीने हमारी टीम के साथ पहले से काम करता कि किस लड़के से किस तरह काम लेना है, किस तरह से किस तरह काम लेना है, जिस तरह हमें बात सुनने में आई कि जी लड़कों को तो शॉट खेलना भी नहीं आता, किस वक्त पे क्या शॉट खेलना है। तो भाई अगर आके तुम मैं ना पहले से अगर काम कर रहे होते 6 महीने पहले से आके, तो मेरे ख्याल में शॉट सिलेक्शन सही हो जाती, हर चीज़ बेहतर होती। तो ये कोचिंग और जो मैनेजमेंट है ये अगर आप सही वक्त पे करते क्योंकि जी पहले से आके करते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। तो ये हमारे लिए लेसन है कि अगर किसी को भी कोच करना तो एन इवेंट पे नहीं करना, उसको 6-8 महीने पहले वक्त देना ताकि वो आके प्लेयर्स के साथ काम कर सके। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये है कि जी टीम सिलेक्शन एंड प्लानिंग। अच्छा, यहाँ मुझे ना सारों से बड़ा फुकदान दिखा अपना जो सा, वो इसलिए कि अगर आप टीम की सिलेक्शन देखें ना और जो इन्होंने प्लान किया था सारी चीज़ें, 5 ओपनर थे, एक आज़म खान और एक इफ्तिखार, 2 मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे। सो मुझे ना प्लान कहीं नज़र नहीं आया। शादाब इन्होंने कोई सिलेक्शन मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आई, इसमें मेरी नहीं समझ आया कि जी क्यों की, हालांकि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स थे, वहाब रियाज था जिस तरह, या कहें कि यूसुफ था, तो और ये बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं। तो मैं इनसे इस तरह की तवक्को नहीं कर रहा था कि जी ये इस तरह की सिलेक्शन होगी। कि आप अगर पाकिस्तान के कुछ मैचेस देखें ना तो उसमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेल ही नहीं रहे थे, सारे ओपनर खेल रहे थे क्योंकि जी 5 के 5 पहले ओपनर ही खेल रहे थे। तो ये कोई हिस्सा नहीं है, 3-3 विकेट कीपर जा रहे हैं, ठीक है, 5-5 ओपनर जा रहे हैं, तो ये सिलेक्शन और प्लानिंग तो ना हुई ना। कोई प्लान नहीं किया क्योंकि जी प्लान इस तरह करते हैं कि जो आपकी प्लानिंग होती है कि भाई ये हमारे 2 ओपनर हैं, ये स्कोर नहीं करेंगे तो ये खेलेगा, ये स्पिनर है, अगर ये स्पिनर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ये खेलेगा। जिस तरह शादाब से नहीं परफॉर्मेंस हो रही थी, आपने उसको बाहर ही नहीं बिठाया। मेरी नहीं समझ आई कि अगर आपने इब्रार को सिलेक्ट किया था तो आपने शादाब जिस टाइम वो अच्छी परफॉर्म नहीं करा, आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई उससे कुछ मैचेस में, लेकिन फिर भी वो खेल रहा था। सो ये आपकी जो सी सिलेक्शन थी और प्लानिंग थी, ये मेरे ख्याल में बहुत पुअर थी। यहाँ पाकिस्तान को बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि जी यहाँ ये बेहतर करे इस चीज़ को। तो मेरा ये मैं बार बार ये वाली चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि जी कोई भी इस चीज़ को मेरे ना क्रिटिसिज्म ना समझे कि मैं क्रिटिसाइज़ करने की किसी को कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ना ये प्लान देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी समझ के हिसाब से ना जो लोग नहीं कर सके। और तीसरी चीज़ कैप्टनसी है जो बहुत अहम है क्योंकि जी कैप्टनसी, तो
मैं ये देखता हूँ कि जी बहुत सारे लोगों ने ना बाबर पे ना क्रिटिसाइज़ किया है कि जी इसने फील्ड चेंज नहीं की, इसने ये वाली चीज़ चेंज नहीं की, यहाँ इस बॉलर को बॉलिंग कराना चाहिए, बैट्समैन को इस जगह पे बैटिंग करनी चाहिए थी या इसको भेजना चाहिए था। ये सारी चीज़ें सही हैं, मैं नहीं कह रहा कि जी लोगों ने गलत कहा है, लोगों ने सही भी कहा होगा। कुछ चीज़ें से मैं एग्री करता हूँ, कुछ चीज़ों से नहीं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको कैप्टनसी की सारों से बड़ी बात बताऊँ, उसकी अथॉरिटी। कैप्टनसी इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटी, कि आप कितनी अथॉरिटी है आपकी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहना कि जी बॉलर्स ने मैच हरवा दिया, बैट्समैनों ने मैच हरवा दिया, ये कैप्टनसी नहीं है। ये याद रखें, ये टीम गेम, हम हारे हैं, हम जीते हैं, ठीक है। मुझे जो इस कैप्टनसी में सारों से कमज़ोर चीज़ दिखी ना, मुझे कोई ऑन फील्ड डिसीजन है ना बुरा नहीं लगा कि जी इसने कोई ऑन फील्ड डिसीजन बुरा लिया, लेकिन मुझे अथॉरिटी नज़र नहीं आई। अगर कप्तान की अथॉरिटी नज़र ना आए और अगर वो अथॉरिटी ना ले, तो आप 20 साल भी कप्तानी करते रहे तो आप सही कप्तानी नहीं कर सकेंगे। और जिस टाइम आपकी अथॉरिटी होगी, अगर आपके ये डिसीजन भी वीक होंगे ना, तो आपकी कैप्टनसी चल जाएगी। लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी ना हुई और आप डिसीजन जितने मर्जी अच्छे लेते रहे, तो आपकी कैप्टनसी नहीं चलेगी। तो मेरी बाबर से ये वाली रिक्वेस्ट है कि जी वो बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई शक वाली बात ही नहीं इसमें। और जिस तरह ही वो परफॉर्मेंस करता है, तो कप्तान की जिस तरह एक रिक्वायरमेंट है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो बाबर ये कर सकता है। तो बाबर में तो ये कोई नहीं है, लेकिन उसको इसके साथ अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। सारी जो उनसी चीज़ें ना वो पूरी हैं, कि परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें पूरी हैं, लेकिन मुझे अथॉरिटी नज़र नहीं आ रही। तो अथॉरिटी नज़र आनी चाहिए मुझे फील्ड में भी, और सारे उसके डिसीजन में भी अथॉरिटी नज़र आनी चाहिए। ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये सिलेक्टर्स, ये कोचेस, पूरी मैनेजमेंट, ये सिर्फ एक कप्तान को सपोर्ट करने के लिए होती है, इस पे हुक्म चलाने के लिए नहीं होती। ये अपना जहन क्लियर रखें। कप्तान मेन आदमी होता है जिसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। और अथॉरिटी कोई देता भी नहीं, लेनी पड़ती है। और जिस टाइम आप परफॉर्मेंस करते हैं, आप टॉप प्लेयर होते हैं, तो आप ये अथॉरिटी अर्न करते हैं, पावर आपको अर्न करनी पड़ती है, कोई देता नहीं है आपको। तो मेरे ख्याल में बाबर को ये वाली पावर अर्न करनी पड़ेगी। अगर आप अर्न नहीं करोगे तो फिर, और ये 4 साल हो गए बाबर को कप्तानी करते हुए, अब तक इसको ये जो सी पावर है ना, ये अर्न कर लेनी चाहिए थी। तो इस पे मैं इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि जी ये सारों से मेन चीज़ है ये वाली चीज़, क्योंकि जी पूरी प्लानिंग है ना कप्तान करता है। क्योंकि मैं कोच हूँ या मैं सिलेक्टर हूँ, मैं रस्से के अंदर नहीं जा सकता। जो रस्सों के अंदर जाने वाले लोग हैं ना, मैं उनकी हेल्प करने के लिए हूँ। कोच उनकी हेल्प करने के लिए है। कोच खुद जाके कुछ नहीं कर सकता, हेल्प कर सकता है। खेलना किसने है, खिलाना किसने है, ये कैप्टन के हाथ में है। तो यहाँ पावर किसकी होनी चाहिए, कप्तान की होनी चाहिए। तो ये सारे जहन में रखें। अगर बाबर कप्तान है तो बाबर की अथॉरिटी होनी चाहिए और इसको ये लेनी चाहिए। अगर नहीं लेना, नहीं ले सकते, तो फिर कैप्टनशिप भी नहीं करनी चाहिए, कैप्टनसी भी छोड़ देनी चाहिए। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था कि जो ये कैप्टनसी के ऊपर था। और पांचवी जो सी चीज़ है ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट इन्फ्लुएंस है कि जी हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, कितना इन्फ्लुएंस है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में, या कितने हमारे जो उनसे इंटरनेशनल प्लेयर का इन्फ्लुएंस है फर्स्ट क्लास में। एक तो पहले ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पूरा, ये एक सब्जेक्ट है पूरा, क्योंकि जी इस पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं ना, बोर्ड ने इस दफ़ा एक अच्छा इकदाम ज़रूर कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के बीच में गैप है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जी और ख़त्म भी किस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं
ये नहीं कि जी इंटरनेशनल वालों को नीचे लेके आ रहे हैं, हमने डोमेस्टिक वालों को ना ऊपर लेके जाना है, उनको उनके करीब करने की कोशिश करनी है। तो फिर ये अलग गैप ख़त्म होगा, ताकि ये उनसे हमारे प्लेयर्स है ना, ये जिस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जिस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटर होते हैं ना, तो इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट हो जाती है, एकदम इनकी परफॉर्मेंस का लेवल नीचे गिर जाता है। या ये कोई लीग शीग खेलते हैं कि कभी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो फिर ये वापसी नीचे चले गए। जिस तरह मैं आपको साइम अयूब की दूँ, क्योंकि जी आप उसको लीग में खेलते हुए देखो तो अच्छा, जिस तरह ही वो इंटरनेशनल में जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस का लेवल डिफरेंट है। उस्मान की आप मिसाल ले लो। तो हमें ये वाला गैप है ना अपना फर्स्ट क्लास का, और ये ख़त्म करना पड़ेगा हमें। यहाँ अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बात मेरी है ना, ख्याल ज़रूर करें, ये बोर्ड वाले भी सुने, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। वो ये है कि जिस तरह आप पाकिस्तान टीम के कोचेस की फ़िक्र करते हैं ना, कि जी हम बाहर से लेके आ रहे हैं ताकि ये इनको अच्छे तरीके से सिखाएं, सीखने का जो सा अमल है ना वो फर्स्ट क्लास लेवल पे है जाके। तो हमारे जो उनसे कोचेज़ होने चाहिए फर्स्ट क्लास लेवल पे। बाहर से तो मैं इतने ज़्यादा हक में नहीं हूँ लेके आने का, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान में सर्व कर रखा है बहुत ज़्यादा, जो बड़े नाम हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रखी है, तो मेरे ख्याल में अगर हम उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचेज़ लेके आएंगे, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड बनाएंगे, तो हमारी क्रिकेट में बहुत बेहतरी आएगी। जिस गैप को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं ना, तो वो गैप फिर ख़त्म होगा। जिस टाइम हमारा जो सा एक्सपीरियंस है ना, वो हमारे फर्स्ट क्लास के नए लड़कों को सर्व करेगा ना, तो फिर आप देखिएगा कि एक वाज़ेह फ़र्क आएगा हमारी क्रिकेट में भी। हमारी क्रिकेट आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी हर लेवल पे। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था जो मैंने नोट कर रहा था। वो इसलिए है कि जी आपने इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे नए लड़के देखे होंगे जो आए हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दे रखी थी, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल भी, जिस तरह आज़म खान भी है, क्योंकि जी ये इतने सारे लड़के हैं जो मुख्तलिफ लीग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में आके बिल्कुल डेड। तो इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये भी हमारे लड़के हैं, इनको भी हमने बेहतर करना है। ये नहीं कि जी इनको अब ये कह के निकाल देना है कि जी नहीं जी तुम नहीं खेल सकते, नहीं, ये भी हमारे लड़के हैं, इनको भी हमने बेहतर करना है दूसरे लड़कों के साथ। और 5वीं चीज़ है जी फ़ैन एंगेजमेंट, कि जी हम जो हमारे लोग हैं, चाहने वाले हैं या दूसरे लोग हैं, उनको हम अपने साथ किस तरह एंगेज कर सकते हैं। देखो हमारे जो लोग हैं ना इस वर्ल्ड कप में, ये हमारा एसेट्स हैं, जिनसे लोग हैं ना जो तारीफ़ें करते हैं, जो पाकिस्तान में आके धूप में भी बैठ के हमारा मैच देखते हैं, जो अपने कमरों में भी हमारी तस्वीरें लगाते हैं, हमारे पीछे लोगों से लड़ रहे होते हैं, ये हमारा असासा है। यही वो लोग हैं जो हमें परफॉर्मेंस करने पे उकसाते हैं, ठीक है। तो हम इनको अपने साथ डिसार्ड है बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कि जी हम है ना परफॉर्मेंस नहीं अच्छी दे सक रहे वर्ल्ड कप में। नहीं, हम तो वर्ल्ड कप से पहले भी हमारी परफॉर्मेंसेस बुरी थी कि हम आयरलैंड में भी मैच हार गए, इंग्लैंड में भी सीरीज़ हार गए थे। होम सीरीज़ न्यूजीलैंड से वो कह रहे थे कि जी या बी या सी टीम है, उससे भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फिर वर्ल्ड कप में जाके इस तरह की परफॉर्मेंस हो गई। तो ये वाला तबका हमारा हर्ट हुआ है। और आपने इंसिडेंट भी देखा होगा कि जी अमेरिका में एक इंसिडेंट भी हुआ है, तो वो भी एक इस चीज़ का है। हालांकि फैंस को भी मेरी रिक्वेस्ट है उनसे भी कि आप भी हर्ट हुए ना, तो आप हमें खेलते हुए देखते हो। मैं एज ए प्लेयर अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं हर मैच में कोशिश करता था कि जी मैं बेहतर परफॉर्मेंस दूँ, क्योंकि जी मेरी परफॉर्मेंस से टीम जीते। तो बास टाइम नहीं भी होती थी ये वाली चीज़। तो ऐसा नहीं है तो कि हारने का हमें दुख नहीं है या हमें कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसी बात नहीं होती थी। और प्लेयर्स को भी बास टाइम है ना कि जी अपने फैंस के साथ है ना, और प्लेयर्स कोशिश भी करते हैं कि जी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाएँ, उनको ऑटोग्राफ दें या उनसे कोई बातचीत करें। तो बास टाइम ये वाली चीज़ मुमकिन नहीं भी होती तो, लेकिन मैं प्लेयर से ये कह रहा हूँ कि जी फिर भी कि जी अपने फैंस के साथ है ना तो बड़ा अच्छा उनके साथ है ना मामला करें। और ये जो सारी वीडियो करने का कि जी अगर अब इसको पूरा देखा जाए ना, तो ये जो मैंने 6 नुकात दिए हैं वो इसलिए कि हमारी क्रिकेट में किस तरह बेहतरी आ सकती है, ठीक है ना।
कि हमारे बच्चे किस तरह बेहतर हो सकते हैं, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट किस तरह बेहतर हो सकती है। ठीक है ना, मैंने सारी सजेशन दी है कि जी कोचिंग का किस तरह है, हमारे जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं, कैप्टनसी किस तरह बेहतर हो सकती है। तो ये ज़रूर सारी चीज़ें हैं और ये होनी भी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। और पीसीबी से मैं ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि जी ये अगर मेरी वीडियो वो देखते हैं तो इससे ज़रूर ये देखें। और एक चीज़ मैं बाद में जाते हुए ज़रूर कहूँगा, वो ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के बच्चे हैं ना, इनके लिए आप ज़रूर ऐसे कोचेज़ लेके आए जिन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा सर्व कर रखा हो, जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस है ना इन नए बच्चों के साथ शेयर करें।